नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष में। मैं आपके साथ ज्योतिष आचार्य शशिकांत चतुर्वेदी काशी से आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि वाले जातकों के लिए ना सिर्फ खास है या महत्वपूर्ण है, बल्कि बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान से देखिएगा। शनि की ढैया, जो 2.5 वर्षों से शनि की ढैया चल रही थी तुला राशि वाले जातकों के ऊपर, वे ढैया 17 जनवरी के दिन, मंगलवार के दिन समाप्त हो चुका है। अब ढैया समाप्त हुआ है तो 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मैं आपको बताने वाला हूं। निश्चित है कि होकर के रहेगी। क्या है महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, डिटेल में समझेंगे। मित्रों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि, आपके जन्म की राशि पर आधारित है और आप मुझसे कुछ परामर्श लेना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह को लेकर के, करियर को लेकर के, भाग्य को लेकर के, संतान को लेकर के, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको जानकारी प्राप्त की जाएगी। लेकिन ये जानकारी आप सभी के लिए, जितने भी तुला राशि वाले जातक हैं, उन सभी के लिए जानकारी है। ये कैसे बीतने वाला है, 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी क्या क्या है। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि आपके साथ साथ और भी लोग वीडियो को देख करके लाभ उठा सकें। मित्रों, इसी प्रकार से ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्रतिदिन कुछ ना कुछ राशि फल को लेकर के, कुछ उपायों को लेकर के मैं बताता रहता हूं। तो चैनल पर जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी समझ सकेंगे। आइए चलिए जानते हैं क्या है महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। सबसे पहले शनिदेव जब राशि परिवर्तन किए हैं 17 जनवरी के दिन, तो आपके तुला राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में आ गए हैं और शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है। शनि की ढैया के कारण, और चतुर्थ भाव में शनि थे, उसकी वजह से माता को शारीरिक कष्ट या माता से आपका विवाद या कलह, वे अब सब समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे माता से आपका सहयोग भी मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार भी दिख रहा है, और माता से प्रेम भी बढ़ेगा आपको। अब शनिदेव जब पंचम भाव में आ गए हैं तो साथ ही साथ जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जून से पहले तो बहुत अच्छा है। कोई भी आप कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं या कोई आपका परीक्षा है, कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू है, ये इसमें आपको सफलता दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो शनि की ढैया में नहीं थी, आपके अंदर आत्मविश्वास वो बढ़ जाएगा। और जून से पहले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। कोई ऐसा इंटरव्यू या ऐसा कोई आप परीक्षा देने वाले हैं, बिल्कुल दीजिए, उसमें आपको सफलता निश्चित मिलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, जब शनिदेव आपके चतुर्थ भवन में थे तब ये दृष्टि डाल रहे थे आपके 1 2 3 4 तृतीय दृष्टि डाल रहे थे आपके शत्रु भाव पर, यानी आपके षष्ठ भाव पर। तो रोग ऋण शत्रुओं से आप परेशान थे। 2.5 वर्षों में कहीं ना कहीं आप कर्ज जरूर लिए होंगे या शत्रुओं से घिरे रहते थे, चिंता बनी रहती थी। वे सब समस्या यहाँ पर दूर हो जाएगा और रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी आपको। तीसरी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वो मित्रों विवाह को लेकर के है। अप्रैल के पहले विवाह का योग बन रहा है। अप्रैल के बाद विवाह का योग बन रहा है, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में, आपके राशि में गोचर करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, और अप्रैल के बाद शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो अप्रैल के बाद विवाह का योग बन रहा है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह की बात चल रही थी, पूरा नहीं हो पा रहा था, या वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा था, अब मिलेगा अप्रैल के बाद। बहुत बड़ी खुशखबरी है। चौथी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वह है काम को लेकर के, करियर को लेकर के। जो आपके कार्य, शनिदेव आपके जब 10वें भाव में थे, जब शनिदेव जब आपके चतुर्थ भवन में थे, इनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि इनके 10वें भाव पर पड़ रही थी। तो जो कार्य आपके पेंडिंग में थे, या आपके बॉस के साथ या बिजनेस में पद उन्नति नहीं हो पा रहा था, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था,
करियर में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे थे, वे सब समस्या दूर होने वाला है। यहाँ पर आपको करियर में लाभ भी मिलने वाला है। शनिदेव की दृष्टि अब आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ दिलाने के काम करेंगे। तो कार्य आपके जो पेंडिंग में अधूरे काम थे अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो है वो मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा पर पहले दृष्टि पड़ रहा था शनि का, तो मन स्थिर नहीं था, चंचलता बहुत ज़्यादा थी और शारीरिक कष्ट था, वे भी अब दूर होने वाला है और धन का स्रोत कहीं ना कहीं बढ़ा देंगे। छठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो है वे है आपके प्रमोशन को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के परिवर्तन भी दिखाई दे रही है। जो स्वास्थ्य खराब थे, कार्य आपके अधूरे थे, वे पूरे होंगे। ढैया समाप्त होने के बाद परिवर्तन भी निश्चित रूप से होता है और शनिदेव पंचम भाव में आए, परिवर्तन न हो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको मेहनत अभी भी करना है। लाभ भाव पर दृष्टि है और धन भाव पर दृष्टि है, यानी कि आपके 11th हाउस पर और 2nd हाउस पर दृष्टि है शनि की। तो धन भी बढ़ेगा, लेकिन मेहनत आपको करना है, मेहनत आपको करना है। धन तो बढ़ेगा, थकान सा लगेगा, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि आलस्य भी बना सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको आलस्य नहीं करना है, मेहनत करना है। उसका फल निश्चित आपको मिलेगा, जो नहीं मिल पा रहा था शनि की ढैया में आपको। पहले जो स्थिति खराब थी, रीढ़ की हड्डियों में या पैर में चोट चपेट लगना, गाड़ी वाहन से एक्सीडेंट होना, ये समस्याएं अब दूर होंगी। लेकिन फिर भी आपको कुछ उपाय करनी चाहिए जिससे और आपका बेहद बने, सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो। क्या करना चाहिए? आपको रोजाना शुक्र के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शुक्राय नमः, शुक्र के मंत्रों का जप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए कि शनि का कुछ नेगेटिव जो है वो दूर हो जाए और पॉजिटिव और बढ़ जाए। साथ ही साथ आपको भगवान ग्रहों के राजा सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। निश्चित इस उपाय को करिए जो मैं आपको बताया हूँ, निश्चित आपको सफलता मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो, बने रहेगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं जल्द कुछ और नया और कुछ खास लेकर के आने वाला हूँ। नमस्कार।